नमस्कार, मी दिलीप ढोले, आयुक्त मीरा भाईंदर महापालिका। तो उन्होंने एक ठराव मंजूर किया 10% टैक्स एक्स्ट्रा रोड टैक्स करके एक एक्स्ट्रा टैक्स ऐड किया है टैक्स बिल में। हालांकि मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन का टैक्स अगर आप चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं है। महापालिका के पास खुद का बजट जीरो हो चुका है। महापालिका के पास पैसा देने को कुछ है नहीं। 400-500 करोड़ रुपए के कर्ज में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फिलहाल एट प्रेजेंट है, तो पैसा देंगे कहाँ से? तो 10% पब्लिक के ऊपर टैक्स लगाओ, 10% ये फलाने में लगाओ, ढिमका में लगाओ। तो इस तरीके का ये सिस्टम इनका चालू हो चुका है। हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। कॉर्पोरेशन को 10% का टैक्स रिवोक करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। दिखावे पर दिखावा, दिखावे पर दिखावा, दिखावे पर दिखावा। जनता लुट रही है, सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सेवक अनशन पर बैठ रहे हैं, लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका भ्रष्टाचारिता में लिप्त होकर सच को झुठला रही है। सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सेवक अनशन पर बैठकर ये कह रहे हैं कि यदि मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जनता से लिए हुए टैक्स के पैसों का इस्तेमाल जनहित के लिए नहीं किया तो आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन मनपा इन सभी मामलों को नजरअंदाज कर चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। आयुक्त जी, भगवान से डरिए, ऊपर वाले की लाठी से तो डरिए। ये आपके मुख्यालय का कैबिन नहीं है, ये हजारों लोगों का मीरा भाईंदर है। यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा के लिए रखा गया है। अब रोड पर चलने के लिए भी जनता 10% टैक्स देगी। आप होश में तो हैं? एक आम आदमी बिजली का इस्तेमाल करता है, बिल भरता है, टैक्स अलग से देता है। घर में रहता है, घर पट्टी के नाम पर टैक्स देता है। पानी का इस्तेमाल वह ना भी करे फिर भी टैक्स देता है। फलाना ढिमकाना सबका टैक्स देता है और अब सड़क पर चलने का भी टैक्स देगा। घबराइए मत आयुक्त जी, आज मैं मीरा भाईंदर की जनता को ये बताऊंगी कि जैसे मच्छर इंसान का खून चूसता है ना, वैसे ही मीरा भाईंदर महानगर पालिका जनता का खून कैसे चूसती है। जनता ने हर चीज का टैक्स दिया, पर बदले में क्या जनता को अच्छी आधुनिक सुविधा वाला सरकारी अस्पताल मिला? नहीं। सरकारी स्कूल मिला? जवाब है नहीं। ढंग की सड़कें मिली? जवाब है नहीं। मीरा भाईंदर महानगर पालिका अंतर्गत सड़कें खराब, सरकारी अस्पतालों की हालत खराब, स्ट्रीट लाइट खराब, सरकारी स्कूलों में 10वीं तक क्लास नहीं, 7वीं तक क्लास है तो किताबें नहीं, किताबें हैं तो बेंच नहीं, बेंच है तो डस्टर नहीं। अरे भाई, सारा पैसा गया कहाँ? करप्शन में, इलेक्शन में, दिखावे में, दीवारों पर पेंटिंग करने में, भ्रष्ट अधिकारी, बेईमान इंजीनियर और ठेकेदारों की जेबों में। अरे आयुक्त जी, सोशल मीडिया पर दिखावा करने और वक्त विद कमिश्नर का ड्रामा करने से कुछ नहीं होता। सच छुप नहीं जाएगा। अरे आपको घूमना ही है ना, तो स्लम इलाकों में घूमिए। सरकारी अस्पतालों की जो दुर्दशा है ना, उसे देखने के लिए घूमिए। भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों पर कब्जा करके बनाए गए अवैध निर्माणों की गलियों में घूमिए। आयुक्त जी, आप कुछ भी कहते रहें, बड़ी बड़ी बातें करते रहें, लेकिन माफ करिएगा, जो सच है वो सच है। और सच ये है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका अंतर्गत सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा, सरकारी स्कूलों की हालत, जबरन लगाए गए 10% टैक्स, भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीनों पर किए गए अतिक्रमण, 150 से भी ज्यादा अवैध तरीके से चल रहे डांस बार, पब, लॉज और न जाने कितनी समस्याओं के खिलाफ पिछले 3 दिनों से मीरा भाईंदर अंतर्गत प्रदीप जंगम और आरटीआई एक्टिविस्ट तथा सामाजिक कार्यकर्ता कृष्णा गुप्ता अनशन पर बैठे हैं। लेकिन आप इस मुद्दे पर, इस बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हैं। दोस्तों, चलिए पहले ये सुनते हैं कि आखिर अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हमसे क्या कुछ बातचीत की। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचारिता में लिप्त महानगर पालिका की सच्चाई जाननी है तो बात करनी पड़ेगी। हम इस समय भाईंदर पश्चिम के सुभाष चंद्र बोस मैदान के ठीक सामने मौजूद हैं। कारण यह है कि जिस तरीके से वसई विरार शहर महानगर पालिका भ्रष्टाचारिता में लिप्त हो चुकी है और वसई विरार के अंतर्गत भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ठीक उसी तरह मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है और ये आंदोलन जो है, लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। जो महानगर पालिका की भ्रष्टाचारिता है उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया है। आखिर क्या है पूरा मामला और इस आंदोलन और अनशन के पीछे की वजह क्या है, हम जानते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप दिलीप जंगम है और पिछले 10 सालों से हम लोग अलग अलग विषय पर अलग अलग माध्यम से प्रोटेस्ट करते रहते हैं। इस मीरा भाईंदर शहर में आंदोलन की अगर किसी ने शुरुआत की है तो हमने की हुई है और ये पहला ही आंदोलन नहीं, ये पिछले 7 सालों से हर साल यहाँ पे आंदोलन होते रहते हैं इसी जगह पर।
बाकायदा आंदोलन सक्सेस होते है, इसके लिए हम लोग की जगह बदल दी जाती है सभी नगर सेवकों के माध्यम से। कभी बोलते हैं कि यहाँ पे नहीं बैठना है, कभी बोलते हैं अंदर बैठो, कभी बोलते हैं इस ग्राउंड के बाहर बैठो, कभी 50 मीटर यहाँ बैठो। ये ऐसे ऐसे पॉलिटिकल प्रेशर चालू रहते हैं, क्योंकि इनकी नाकामी हम जैसे लोग बाहर लाते हैं किसी सर आप पॉलिटिकल। ये मुझे पहले ये बताइए कि ये जो मतलब आप जो आंदोलन पे बैठे हैं इसके पीछे के मुद्दे क्या क्या हैं और किस कारण बस बैठे? सबसे पहली बात तो पिछले महीने कमिश्नर यहाँ पे अभी गवर्नमेंट तो चली गई, इसके लिए प्रशासन यहाँ पे है कमिश्नर, तो उन्होंने एक ठराव मंजूर किया 10% टैक्स एक्स्ट्रा रोड टैक्स करके एक एक्स्ट्रा टैक्स ऐड किया है टैक्स बिल में। हालांकि मीरा मंदिर कॉरपोरेशन का टैक्स अगर आप चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं है उसमें। शिक्षण कर डबल है, एजुकेशन टैक्स जो है वो डबल है, मतलब एक कॉलम अलग संकेतांक उसका है, एक कॉलम अलग है। लेकिन शिक्षण कर के हिसाब से मीरा भाईंदर शहर में सरकारी स्कूल सिर्फ 7वीं तक है, मतलब मीरा भाईंदर शहर के लड़के सिर्फ 7वीं तक ही पढ़े और इस देश का भविष्य 7वीं तक ही रहे, ये मतलब है क्या इस प्रशासन का और ये पूरे पॉलिटिकल पार्टियों का। तो हम लोग की डिमांड यही है कि इस मीरा भाईंदर शहर में 10वीं तक स्कूल रहे, ग्रेजुएशन तक कंप्लीट एक सरकारी स्कूल रहे। इस मेडिकल कॉलेज नहीं है शहर में, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। हजारों स्टूडेंट मीरा भाईंदर शहर छोड़कर पुणे, औरंगाबाद, नासिक यहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो टैक्स भरते हैं वो टैक्स बंद कर दो, ये हम लोग की डिमांड है यहाँ पे। दूसरा सीवरेज टैक्स जो लिया जाता है मीरा भाईंदर शहर में 50% ऐसी जगह पे सीवरेज का काम चालू ही नहीं हुआ है, फिर भी टैक्स लिया जाता है, वो टैक्स बंद कर दो। अगर आप फैसिलिटी नहीं दे रहे हो उनको तो टैक्स लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। तीसरा ऐसा एक मुद्दा है, रिजर्वेशन जितने हैं आपके भी वैसे विरार कॉर्पोरेशन 1000 से ज़्यादा डीपी प्लान में अगर आप देखेंगे तो 1000 से ज़्यादा रिजर्वेशन से उसमें कम से कम 250 से ज़्यादा रिजर्वेशन पर इलीगल अप्रोचमेंट किया हुआ है। बहुत सारी आरक्षण बेचे हुए हैं लोगों को। एक्चुअली वो जगह अपनी है, उसको कब्जे में लेना महानगर पालिका का कर्तव्य है। उसके बदले में जो जगह का मालिक है उसको TDR दो या दूसरे कोई भी मुआवजा दे सकती है, लेकिन ऐसे रिजर्वेशंस बेचकर, मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज बेचकर सरकार का नुकसान होता है। तो मीरा भाईंदर की भी 386 रिजर्वेशन है, उसमें से बहुत सारे रिजर्वेशन आज हम लोग के आंदोलन के माध्यम से खाली हो गए हैं। हम लोग ने महानगर पालिका उसके ऊपर वापस कब्जा कर लिया है, जो बिल्डर लॉबी के हाथ में थे, भूमाफिया के हाथ में थे। तो बेसिकली इस आंदोलन में 4 ऐसे रिजर्वेशन है, उसमें एक प्राइमरी स्कूल है, गार्डन है, एक हॉस्पिटल की जगह है, एक फायर स्टेशन की जगह है, वो अपने कब्जे में लेने के लिए आंदोलन यहाँ पे चालू है हम लोग का यहाँ पे। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में? देखिए, हम हर साल 6 जनवरी को हमारा प्रोटेस्ट रहता है मीरा भाईंदर के बहुत सारे जो स्पेसिफिक टॉपिक्स रहते हैं उसको लेकर के। इस बार भी हम हमारे जैसे भाई ने बताया रोड टैक्स है, बाकी विषय स्कूल एजुकेशन रिवॉल्यूशन के लिए कभी मीरा भाईंदर में कोई काम नहीं हुआ। हम पिछले 3 सालों से इस टॉपिक पर लड़ रहे हैं, कॉर्पोरेशन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब क्या है कि अंधी बहरी गूंगी कॉर्पोरेशन है तो थोड़ा तो तकलीफ होता है, पर हम हर साल लड़ लड़ के उसको लाइन ऑफ एक्शन पे ले आ रहे हैं। फिलहाल आप देखेंगे तो स्कूल 7वीं तक तो है, पर वो खुद ही वर्स्ट कंडीशन में पड़े हुए हैं। हमारा डिमांड है कि 10वीं तक हो, आगे ग्रेजुएशन तक भी हो। यहाँ की जो लोकल फार्मर जो पॉलिटिशियंस हैं उनके खुद के स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल उनके खुद के, तो वो हमारे लिए तो नहीं बनाएंगे। आज हम अफोर्ड कर सकते हैं, ये अफोर्ड कर सकते हैं, पर जो गरीब तबका है, हमें यहाँ सुभाष चंद्र बोस मैदान के सामने अभी इन लोगों ने बिठा दिया आंदोलन, पीछे पूरा स्लम है कि पूरा स्लम जो है वो तो नहीं जा सकता प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट हॉस्पिटल में, उन्हें तो गवर्नमेंट में जाना है, तो वो क्या करें? तो किसी न किसी को आवाज़ उठाना पड़ेगा। हम लड़ रहे हैं। फिलहाल मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में सिंगल पॉइंट एजेंडा है, कॉन्ट्रैक्ट्स निकालते चलो। और महापालिका के पास खुद का बजट 0 हो चुका है। महापालिका के पास पैसा देने को कुछ है नहीं। 400-500 करोड़ रुपए के कर्ज में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फिलहाल एट प्रेजेंट है, तो पैसा देंगे कहाँ से? तो वो 10% पब्लिक के ऊपर टैक्स लगाओ, 10% ये फलाने में लगाओ, ढिमका में लगाओ, तो इस तरीके का ये सिस्टम इनका चालू हो चुका है। हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। कॉर्पोरेशन को 10% का टैक्स रिवोक करना पड़ेगा, और हमारा आंदोलन कॉल करने के बाद कई सारे पॉलिटिशियंस ने भी इसमें लेटर्स दिया हुआ है, तो 10% टैक्स तो रिवोक हो जाएगी। बाकी जो स्कूल और इसका टॉपिक है, हमें अगर सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई कॉर्पोरेशन नहीं देगी तो हमारा आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई मिलने के बाद ही हम हमारा प्रोटेस्ट जो है वो कंप्लीट करेंगे। दूसरी बात यह है कि कॉर्पोरेशन सिर्फ लीपापोती का काम कर रही है। आप पूरे शहर में भी घूमो तो प्राइवेट वॉल के ऊपर महापालिका के खर्च से पेंटिंग हो रही है। पेंटिंग किसने मांगा है? पेंटिंग क्यों कर रहे हो? आपने स्वच्छता होगी, ऑटोमेटिक दिखेगा, आप साफ करो। तो ये जो इस तरीके का बोगस काम है, अभी कमिश्नर साहब वॉक विद कमिश्नर कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएबल है। तो आप जो जहाँ जेन्युइन विषय है वहाँ तो जाइए। आप जेन्युइन विषय छूट जा रहे हैं, स्कूल जो वर्स्ट पड़े वैसे ही है, जहाँ क्लीन है आप वहीं जा रहे हैं, वहीं हाथ दिखा रहे हैं, वहीं बोल रहे हैं ये साफ कर दो, तो और वही फोटोग्राफ आप सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। इससे क्या साबित होगा? वो मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्वच्छता के नाम पर दिन रात पेंटिंग करवा रही है कॉर्पोरेशन के हद्दी में। 2 महीने बाद वापस कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, वो पेंटिंग खराब हो जाती है, वापस निकलता है। और एट प्रेजेंट MBMC जो है 1 करोड़ रुपए का अवेयरनेस का
नया बजट सैंक्शन की है, 1 करोड़ रुपया सिर्फ अवेयरनेस के लिए। साफ सफाई करोगे दिखेगा ना लोगों को, 1 करोड़ रुपया क्यों उड़ा रहे हो आप। तो ये हमारा इस तरीके का हमारा प्रोटेस्ट का हमारे कई सारे विषय है, उस पर हम लड़ रहे हैं और पूरी ताकत से हम लड़ेंगे। अगर कॉर्पोरेशन सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं देगी आंदोलन कंटिन्यू रहेगा। तो आपको क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा इससे? प्रभाव बिना पड़े हम उठेंगे ही नहीं ना, प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि इनका यही कहना है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका जो है वो दिखावटी कार्यप्रणाली पर काम कर रही है, सिर्फ बजट पास करती है और यहाँ के बेईमान इंजीनियर, भ्रष्ट ठेकेदार उन बजटों से मिलने वाले पैसों को गड़प कर जाते हैं, खा जाते हैं, लेकिन डकार तक नहीं मारते। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब देखना ये होगा कि इनके आंदोलन का असर मीरा भाईंदर महानगर पालिका पे पड़ता है या आंख से अंधी और कान से बहरी महानगर पालिका यूं ही कुंभकर्ण की नींद सोती रहती है। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।